मतलब मैंने देखा है कि आप लोग काफ़ी बेटर रिज्यूम बना लेते हो, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, पर फिर भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप अपने रिज्यूम में क्या मिस्टेक कर रहे हो और किस चीज़ को अगर आप अवॉइड करते हो तो आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे। कैसे अपने रिज्यूम को बनाना है, किस वेबसाइट का यूज़ करना है, कैसे टेम्पलेट्स का यूज़ करना है, कैसे अपने रिज्यूम को ऑप्टिमाइज़ करना है, कैसे उस पर कीवर्ड्स ऐड करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो पर कवर करने वाला हूँ। तो आप अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि आप बहुत सारी जॉब पर अप्लाई कर रहे हो, पर फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एंड आई होप सो कि अगर आप प्रॉपर्ली इसको फॉलो करते हो, तो डेफ़िनेटली आपको इंटरव्यू कॉल आने स्टार्ट हो जाएँगे और अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफ़ॉर्म करते हो, तो आपको जॉब भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, राइट? तो ख़ैर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए, राइट? तो अगर मैं बात करूँ रिज़्यूम बनाना कैसे है, तो सबसे सिंपल और सबसे बेटर तरीका जो मुझे आज तक लगा है, उसके लिए आप सबसे पहले आप ओवरलीफ में आ जाओ। ओके, ओवरलीफ में आ जाओगे, आप लॉगिन करोगे तो आप प्रोजेक्ट पर आ जाओगे, उसके बाद फिर आप टेम्पलेट्स पर क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एटीएस रेज़्यूमे, ठीक है? एटीएस रेज़्यूमे क्योंकि हमें एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाना है और आजकल एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम काफ़ी ट्रेंड में है और अगर हमारे पास एक एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम नहीं है, तो वो एक परफेक्ट रिज़्यूम कंसीडर नहीं किया जाएगा और यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स आती है हमारे पास स्टार्टिंग में। पर जिसके पास एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम है, उसको भी कॉल नहीं आ रहा है, तो वो रीज़न भी मैं डिस्कस करूँगा, राइट? एटीएस एटीएस रिज़्यूम पर क्लिक करोगे, उसके बाद भी जितने भी तुम्हारे पास यहाँ पे रिज़्यूम के टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, ये सारे एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम है। आपको क्या करना है, आपको ईज़िली इसको देखना है और अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे, आप जो भी रखना चाहते हो, उसको बस चूज़ करना है। जैसे सपोज़ मैं इसको चूज़ करता हूँ, राइट? मॉडर्न सिंपल एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम है, लेटेक्स सीवी। इस पर मैंने क्लिक किया, उसको क्या फिर हमें क्या करना है, देखो, ये आपका रिज़्यूम ऐसा दिखने वाला है। वैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे नाम होगा, आपका जो प्रोफ़ेशन है, वो होगा। देन आपकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करने वाले हो। तो एडीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाने के लिए हम ओवरलेप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा, ठीक है? तो एक चीज़ पहले हम देख लेते हैं कि पहले रिज़्यूम बनाते कैसे हैं, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि ओवरलेप का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। जब आपको अपने अकॉर्डिंग इसको अपडेट करना है, आप इस पर क्या करोगे, ओपन एज़ टेम्पलेट पर क्लिक करोगे और ये तुम्हारी टेम्पलेट खुल जाएगी। इस पर हमें करना क्या है, जो डिटेल्स जो रिज़्यूम पर आप रखना चाहते हो, बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो कैसे अपडेट करना है वो चीज़ें भी बता देता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जिस पर मैंने प्रॉपर बताया है कि आप ओवरलीफ में अपना रिज़्यूम कैसे एडिट करते हो, कैसे रिज़्यूम बनाते हो, कैसे पॉइंट्स ऐड करते हो, कैसे उसको चैट जीपीटी के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी ब बता रखी हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर भी बताऊँगा और प्रॉपर तो हमें करना क्या-क्या है, देखो, जैसे यहाँ पर प्रोफ़ाइल देख रहे हो, प्रोफ़ाइल का सेक्शन है, ये प्रोफ़ाइल है। इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है? तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को हटाना है और चैट जीपीटी को उठाना है। चैट जीपीटी में अपने प्रोफ़ाइल में आप क्या लिखना चाहते हो, उस हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखकर उस चीज़ को वहाँ से एक्वायर कर लेना है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है? सेम एज़ तुम्हें सारे एरियाज़ पे करना है, एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़। अब कुछ लोग एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ रखेंगे, कुछ लोग यहाँ पर स्किल्स रखेंगे, ठीक है? तो अपने हिसाब से इसको अपडेट कर देना। अगर आप एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्किल्स लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या-क्या आपको टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और क्या-क्या अपने टूल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस में आपने जो कंपनी में काम किया है, तो किस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन पे किस पर्टिकुलर रोल के लिए आपने काम किया है या फिर अगर आप फ्रेशर हो, तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, तो प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पर मेंशन कर लेना। ओके? तो ये चीज़ें यहाँ पर आएँगी, लिंक भी दे रखा है, तो हर चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ़ इसको पढ़ना है, एक बार थोड़ा-सा टाइम निकाल के उसको पढ़ो और इसका जो कंटेंट है ना, वो अपने हिसाब से जो तुम किस पर रखना चाहते हो, उसको बस केवल उससे रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं। और हर सेक्शन में तुम्हें बस यही करना है, ठीक है? हर सेक्शन में तुम्हें तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा कौन-सी चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन कोर्सेज़ एंड सर्टिफ़िकेशन, तो ऑनलाइन कोर्सेज़ एंड सर्टिफ़िकेशन ये सेक्शन है ऑनलाइन कोर्स एंड सर्टिफ़िकेशन का। इस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं सब यहाँ पर लिखा हुआ है, बस तुम्हें अपने हिसाब से इसको अपडेट करना है, राइट? और अगर इसको पूरा मैनुअली अपडेट नहीं करना चाहते हो, तो सिंपल सा एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको पूरा का पूरा कॉपी करना, ठीक है? चैट जीपीटी पर जाना, चैट जीपीटी में बोलना कि तुम अपने रिज़्यूम में रखना क्या-क्या चाहते हो, ठीक है? तुम अपनी जो भी डिटेल्स हैं, आप कुछ बता सकते हो कि आपका नाम ये है, आप इतने साल के हो, आप ये पर्टिकुलर कॉलेज से बिलॉन्ग करते हो, आपने ये कोर्स किया है, आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम किया है, आपने ये टेक्नोलॉजी पर काम किया है और बोल देना कि इस पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पर जो लैटेक्स जो कोड एडिटर की जो लैंग्वेज है ना, लैटेक्स बोलते हैं इसको, तो आप इस पर क्या अपडेट करना चाहते हो, उससे बस इसको बोल देना है कि वो चीज़ें यहाँ पर इसको अपडेट कर दो अपने अकॉर्डिंग।
वो सिंपल सा अपडेट करके दे देगा। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल सा रन कर देना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे ही तुम यहाँ पर कोई चेंजेस करोगे, इसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। रिकम्पाइल करोगे, सारी चीज़ यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर इस राइट साइड पर तुम्हें दिख जाएगी। और जब तुम्हारा रिज्यूम कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल से इसका डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड के लिए यहाँ पर एक ही आपको बटन दिख रही है, डाउनलोड पीडीएफ। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करके तुम्हें अपने रिज्यूम को बना लेना है। और रिज्यूम को अब मैं बात करूँगा ओवरलीफ में क्यों बनाना है। देखो, जो सबसे मेजर मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम एक रिज्यूम बना लेते हैं और उसको हम बहुत सारी जॉब पर अंधाधुंध अप्लाई करते रहते हैं। हर हर जॉब में सेम रिज्यूम हम डाल देते हैं। पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कि अगर आपका एक रिज्यूम हर जॉब प्रोफाइल के लिए या हर कंपनी के जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप गलती क्या कर रहे हो, जब कोई जॉब आती है, कोई के लिए सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जॉब आई किसी कंपनी में, या कोई डेटा एनालिस्ट के लिए कोई जॉब आई किसी कंपनी में, तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, ठीक है? जॉब में क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पढ़ो। उस डिस्क्रिप्शन, उस रिक्वायरमेंट को उठाओ, चैट जीपीटी में जाओ और उससे बोलो कि भाई मेरा जो रिज्यूम है, उस रिज्यूम को, उसके पॉइंट्स को इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर दो। सिंपल से इतना बोलना है और इसको इंग्लिश में बोल देना, काम चल जाएगा। नहीं आता इंग्लिश में, गूगल ट्रांसलेटर पे हिंदी से बोलो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, उसको कॉपी करो और प्रॉम्प्ट वहाँ पे चैट जीपीटी में डाल दो, ठीक है? वो क्या करेगा, आपके रिज्यूम में जो पॉइंट्स उस पर्टिकुलर जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है, उसको उस पर अपडेट कर देगा। और लैटेक्स में आप ये कीजिए, ओवरलीप में अब इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप वो सारे पॉइंट्स को बस यहाँ पर सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दोगे और फिर से जैसे आप रिकम्पाइल करोगे, आपका पूरा रिज्यूम एकदम चेंज होके नया बन जाएगा। इस चेंज रिज्यूम को आप जितनी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हर जॉब में आपको उसके डिस्क्रिप्शंस, उसके की पॉइंट्स, उस पे क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिज्यूम को रीफॉर्मेट करना पड़ेगा हर जॉब के लिए, ठीक है? किसी-किसी जॉब में पाइथन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में नहीं होती है, किसी में टेंसरफ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, किसी-किसी में मर्ज टैग की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स सपोज़ आपको मर्ज टैग आता है पर आप जावा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो जहाँ पर जावा के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर मर्ज टैग आपको मेंशन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो आप क्यों वहाँ पर मेंशन कर रहे हो? वहाँ पर आपकी जो रिज्यूम के शॉर्ट लिस्टिंग की जो प्रोसेस है ना, उस पर आपका रिज्यूम फेल हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्या-क्या उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिज्यूम को रीफॉर्मेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका जो एडीएस का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, वो आपके रिज्यूम को रिजेक्ट कर देगा। और ये सबसे बड़ी गलती है जो आज के टाइम पर हम करते हैं, ठीक है? और फिर जो सब दूसरी एक बड़ी गलती हो जाती है, जो हम लिंक्डइन पर आते हैं और अंधाधुंध कहीं पर भी कोई जॉब पोस्ट देखा, बस सिंपल सा हम अप्लाई कर देते हैं। पर बहुत सारे मोर देन 90% जॉब जो लिंक्डइन पर पोस्ट की जाती हैं, वो सब स्कैम होती हैं। वो देखो, मैं कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। स्कैम जॉब पोस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज के टाइम पर अपनी एजेंसी, पर्सनल एजेंसी चलाते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, जिसमें ये लोग फेक जॉब्स डालते हैं। जिससे होता क्या है कि इनको फेक जो हम जो देखो, बहुत लोग को जॉब चाहिए, वो आते हैं इनके जॉब डिस्क्रिप्शन पर या फिर कोई लिंक दे दिया, वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे दिया इन्होंने, जो स्टूडेंट है अप्लाई करने के लिए, या फिर अपना रिज्यूम डाल देते हैं। अब उस डेटा को ये लोग सेल करते हैं दूसरी कंपनीज़ के लिए, ताकि आपको मार्केटिंग के थ्रू आपको टारगेट किया जा सके। तो इससे ये जो कंपनियाँ या जो पर्सन जो कि फेक जॉब पोस्ट करते हैं, इनको तो बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है, पर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और इनको इससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको ये फेक चीज़ें दिखा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको करना क्या है, सिंपल से यार, नौकरी में आप डायरेक्ट अप्लाई करो naukri.com पर, या फिर आप यहाँ के जॉब सेक्शन पर आओगे जब यहाँ इस पे लिंक्डइन पर, तो इस पर भी काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। और जैसे सपोज़ आप इंडिया में जॉब देख रहे हो, राइट? तो इंडिया में आपने देखा और इस पर कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं आपको। जैसे एक पोस्ट है, कब पोस्ट हुई है, तो आप कोशिश करना कि जितने कम समय में वो जॉब पोस्ट हुई हुई होगी, उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल आपको सेट कर देना है कि आप किस टाइप की जॉब देखना चाहते हो। आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर लेवल की हो तो इंटर्नशिप पर देखोगे, एंट्री लेवल की हो तो एंट्री लेवल पर देखोगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आप कंपनीज़, अगर किसी कंपनी को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका फ्रेश लगा देना। फिर आप रिमोट के लिए देख रहे हो तो रिमोट पर यहाँ पर लगा देना, राइट? और ईज़ी अप्लाई अगर करना चाहते हो तो ईज़ी अप्लाई वाला एक सिस्टम यहाँ पर एक कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद फिर आपके सामने जो फ़िल्टर होके जॉब आती है ना, उस पर भी आपको एक चीज़ देखनी है। देखो, जैसे अगर ये जॉब देख रहे हो truelancer.com में जावा प्लस रिएक्ट डेवलपर, 1 घंटे पहले भी जॉब आई है जिस पर 30 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। अब देखो कि आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो रही है कि नहीं?
आपने जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर रखी हैं आपने प्रोफाइल में, उसके अकॉर्डिंग क्या ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं? देखो मेरी 3 ऑफ 12 स्किल्स मैच कर रही हैं, पर 9 स्किल मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब मैं इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। पर अगर मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रोफाइल में अपडेट करूँगा कुछ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करूँगा इस जॉब के अकॉर्डिंग, राइट? अगर मैं चाहिए मुझे अप्लाई करना है तो। और फिर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ईज़ी अप्लाई पर मैं क्लिक करूँगा और उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। पर उसके पहले आप अबाउट द जॉब देख लेना कि भाई ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर देखो 6 टू 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस माँग रहा है, ओके। उसके बाद फिर लोकेशन क्या है, आपने लोकेशन देख लेना, क्वालिफ़िकेशंस अगर आपके अकॉर्डिंग मैच कर रही हैं तो देख लेना, ठीक है? अब उसके बाद जब सारी चीज़ें आप देख लो, तब जाके अप्लाई करो, तब जाके चांसेस होते हैं कि आप एक सही जॉब पर अप्लाई कर रहे हो। अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल है यार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जॉब्स फेक होती हैं और वहाँ पर आप अप्लाई करते हो, कॉल आएगा नहीं और फिर आपको लगेगा कि यार आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो पर कुछ हो नहीं रहा, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं। अब तुम जैसे एक चीज़ देख पा रहे हो कि मैंने एंट्री लेवल पर क्लिक किया था और एंट्री लेवल की जॉब के लिए यहाँ पर 6 टू 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस माँग रहा है। तो देख सकते हो कि किस लेवल की स्कैम्स, किस लेवल की फेक जॉब्स आती हैं, ठीक है? तो पागलखाने का काम है। बाकी आप कुछ और वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, जैसे सिंपली हायर करके एक वेबसाइट है। तो फेक वगैरह का थोड़ा-सा मैंने बता दिया कि कैसी चीज़ें आपको पहचान सकते हो और कुछ चीज़ें और बताना था यार आपको। हाँ, आपने अपने रिज़्यूम को सही से टेलर्ड करना है, सही से उसको फ़ॉर्म करना है, राइट? आपको कोशिश करना है कि आप अपने रिज़्यूम पे जो स्किल्स, जो चीज़ें, जो प्रोजेक्ट मेंशन करो, वो पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिस जॉब को टारगेट कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो मैच करना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्योंकि आज के टाइम पर डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं सेम जॉब के लिए। तो वहाँ पर अब आपको चांस कैसे दिया जाए, तो वो तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाओगे। तो रिज़्यूम के लिए आप सिंपल सा ओवरलीफ यूज़ कर लेना या फिर नोवा रिज़्यूमे में बना सकते हो, पर यहाँ पर इसलिए बनाना है क्योंकि आपको हर जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपने रिज़्यूम को अपडेट करना पड़ेगा। नोवा रिज़्यूम में थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएँगी, यहाँ पर अपडेट करना बहुत सिंपल हो जाता है, राइट? और लेकिन ये नंबर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ प्रीमियम टेम्पलेट्स चाहिए तो भाई इसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको मतलब पैसे देना पड़ेगा, तो प्रीमियम वाले ले सकते हो, पर बाकी जब बाकी फ्री वाले से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? हमें पैसे नहीं बर्बाद करने हैं फोकट को। और अपने जो प्रोजेक्ट मेंशन करो, कोशिश करना कि यार कोई क्लोन प्रोजेक्ट फोकट का ना मेंशन कर देना, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ, भले सिंपल से बनाओ पर वो तुम्हारे आइडिया के हिसाब से होना चाहिए। उस पर वो चीज़ें मेंशन करो, जो कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए को टारगेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए, जिस रोल के लिए। तो अगर आपने पहले अगर कुछ ऐसा कुछ किया है, जो कि उससे रिलेटेड है, आप कुछ बेटर कर सकते हो कंपनी के लिए, तो फिर वो बंदा जो इंटरव्यूअर है या जो जब शॉर्ट लिस्टिंग होती है, तो आपको प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिल जाती है कि आप यार उस कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आपको अच्छे से नॉलेज है, आप बेटर परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने रिज़्यूम को टेलर्ड कर सकते हो एक सही तरीके से, ठीक है? और हाँ, इतने ही टिप्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो ये था कि आप हर जॉब के लिए आपको उस जॉब के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपने रिज़्यूम को फिर से रीफ़ॉर्मेट करना पड़ेगा। तब जाके आपके सिलेक्शंस के चांसेस, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ेंगे। सिर्फ़ एक रिज़्यूम बना लिया और हमेशा हर जॉब के लिए अप्लाई करते रहें, तो नहीं होता है। बाकी अगर आप इस चीज़ से अगर थोड़ा-सा बचना है, तो आप कोशिश करना कि आपको किसी कंपनी में रेफ़रल मिल जाए। रेफ़रल के लिए आप लिंक्डइन पर जो जिस कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो, उसके सीनियर्स को या फिर उसके मैनेजर्स को, टैलेंट एक्विज़िशंस को, रिक्रूटर्स को आप अप्रोच कर सकते हो। उनको एक सही तरीके से कोल्ड ईमेल कर सकते हो। कोल्ड ईमेल वगैरह कैसे करना है, मैंने किसी वीडियो में लास्ट में जो जॉब है अपना की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें कहीं न कहीं मैंने मेंशन कर रखा है कैसे आप चीज़ें कर सकते हो। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कोल्ड ईमेल लिखवा सकते हो और फिर ऑडियंस को टारगेट करके आप उनको डायरेक्टली कोल्ड ईमेल कर सकते हो। पर हाँ, वहाँ पर भी आपको हर कोई बंदा रिप्लाई करने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान अपना बिज़ी है यार, तो आपको इतना टाइम देगा नहीं। पर कोशिश कर सकते हो और चांसेस हैं कि यार कभी ना कभी अगर कोई रिप्लाई करता है, तो आपको रेफरल मिल सकता है और रेफरल मिल जाएगा तो वहाँ पर आपकी जो जहाँ पर आपका रिज़्यूम को जहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना, तो रेफरल में आप थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग से थोड़ा-सा बच जाते हो, मतलब उसके एक स्टेप आगे बढ़ जाते हो, जहाँ पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बेनिफिट हो जाते हैं, अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो। बाकी थोड़ा-सा जॉब तो मार्केट टफ है और कुछ रोल्स के लिए जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए थोड़ा-सा और टफ हो गया। बाकी बहुत सी जो अदर चीज़ें हैं उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी है और अर्ली जॉब मिल सकता है अगर आप सही तरीके से सही सही वे में अप्रोच करते हो। बाकी आपके अंदर कितनी बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, कितना परफेक्टली आप चीज़ों को डिलीवर कर पाते हो, क्या स्किल्स हैं, क्या माइंडसेट है, क्या करना चाहते हो, किस हिसाब से यू नो आप एक बेटर कैंडिडेट के तौर पर उनके सामने प्रकट हो सकते हो,
तो वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं ग्रो करने के लिए और किसी जॉब को एक्वायर करने की। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो फिलहाल अब सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं और आई थिंक सब कुछ, हाँ, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं मैंने, सब कुछ बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर फॉलो करोगे तो ईज़िली आप किसी भी जॉब में आपके चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपका रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट जल्दी हो जाए और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे। बाकी बहुत सारे वीडियो बना कर के रखे हैं आपके लिए, तो उनको चेकआउट कर लेना। काफ़ी सारे यूज़फुल कंटेंट है आपके लिए, तो आपको काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लेना। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।